Weekly Pulse Check. Hello, Assalamu alaikum, good evening, and thank you so much for joining us on The Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. And once again, aap logon ka bahut shukriya for all your support throughout this PSL and of course for tuning in every night at this hour. We are once again back. Another match in this HBL PSL. Season 10 has just wrapped up. In Lahore, we saw a number of matches back to back जहाँ पे कुछ हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे एनालिसिस करना ना अब थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रही पिच कैसे बिहेव करेगी, टीम्स किस तरह जो है अपने कॉम्बिनेशंस बनाएंगी. बट आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे. आज जो मुल्तान सुल्तान्स ने किया है उसके ऊपर बात करेंगे. क्या अभी भी मुल्तान के चांसेस हैं इन दिस सीजन? वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट थर्ड विन ऑन द ट्रॉट फॉर Quetta Gladiators, and well, they must be a happy camp right now. I'm joined by my happy campers, Taha Sadaqat, alongside Sohail Tanveer, Sana Mir, and of course this is our The Dugout panel. Taha, do you remember, because हमें एक दिन का गैप आया ना बीच में, तो थोड़ा सा हेजी हो रहा है. क्या प्रेडिक्शंस थे, कौन जीता? ऐसा क्या किया आपने छुट्टी वाले दिन जो चीजें हेजी हो रही हैं? रिलैक्स किया ना, रिलैक्स करने से थोड़ा ना अब मुझे वापस गेम में आना है. किसकी क्या प्रेडिक्शन थी? आई थिंक सुहेल सुहेल भाई वाज द ओनली वन जिन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म दिखाई थी मुल्तान के लिए. हमदर्दी भाई दिखाई थी थोड़ी सी. मैंने कहा चले कोई नहीं, और तो मैं ही जाता हूँ अपनी एक्स टीम के साथ, लेकिन नहीं भाई, बिकॉज मैं यूजुअली मैं करता हूँ ऐसी प्रेडिक्शंस, पर उस दिन मैंने रिस्क नहीं लिया था. मुझे लगा था कि क्वेटा जिस स्पीड पे चल रही है, मुझे लगता नहीं था कि मुल्तान उनको हरा पाएगी. एंड एज वी ऑल सॉ, मतलब लिटरली एक के बाद एक इन द पार्क थी ये तो. बिल्कुल एक के बाद एक ना बड़ी स्पेशल विंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है. बस सुहेल, आज ऐसा क्या हुआ कि अ टारगेट ऑफ 90 जिसमें हम मुल्तान की बैटिंग के लाइनअप को अगर देखें, रिजवान के अलावा नोबडी एल्स सीम्स टू स्टिक आउट देयर. यू नो, कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी, कोई प्लेयर, हार्डली कोई प्लेयर्स जो हैं वो डबल डिजिट्स में पहुंचे हैं. मेरा ख्याल है सिर्फ मोहम्मद रिजवान पहुंचे हैं जी, और नीचे से उसामा मीर के 11 रन्स थे. ऐसा क्या था आज पिच में? देखिए, दो चीज़ें तो साबित हुई आज के, जो काफ़ी अर्से से खैर होती आ रही हैं और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि जहाँ पे बाउंस होता है या जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग होता है तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है. वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो. तो उसका एक आपने आज एक ग्लिम्प्स देखे पिच में. सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ थी जो मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारी पिचेस के हिसाब से नहीं है, वो बाउंस था. थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था. सारे डिसमिसल मैं सिर्फ आज के मैच की बात नहीं करूँगा, आप सारे मैचेस लाहौर के उठा के देख लें तो यहाँ पे नॉर्मल जो लाहौर का पिच होता है उससे थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो रहा है. जो बैक ऑफ लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे हिट हो रहा है बॉल, वो थोड़ा सा राइज कर रहा है और तेज़ आ रहा है. उसी में हमारे बैट्समैन जो हैं वो लेट हो रहे हैं. आपने बहुत सारे डिसमिसल देखे होंगे जो कि कैच हुए हैं, वो चाहे कीपर के पास गए या इनर सर्कल में खड़े हुए या बाउंड्री पे, बट मोस्टली डिसमिसल्स आर कॉट. 7 कैचेस. प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो जो बॉल का जो बाउंस है वो बैट्समैन असेस नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे. मोस्टली बॉल्स मिडल की बजाय बल्ले के टॉप पे लग रही हैं. अगर आप मुल्तान का लो मोरल और वीकनेसेस अपनी जगह पर, आप कह रहे हैं कि एक बॉलिंग विकेट की एक सपोर्ट भी मिल रही है क्वेटा को. जो नहीं, खाली क्वेटा को नहीं, मिल सबको रही है, बट एडजस्ट आपने करना होता है. जो क्वेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका एक सेटल्ड बॉलिंग अटैक है ना, जो बहुत ज्यादा. पिछले तीनों मैचेस अभी आपने कहा ना 3 बैक टू बैक, तो वो तीनों मैचेस आप देखेंगे तो बॉलिंग ने जितवाए हैं. बिल्कुल 140 उन्होंने डिफेंड किया. आज उन्होंने 70-80 पे आउट कर दिया. सो एवरी मैच वन बाय द बॉलिंग. और हर दूसरे मैच में सना ये नहीं कि कोई एक बॉलर है जो सारे मैचेस पे परफॉर्म कर रहा है. कभी आमिर स्टेप अप कर रहे हैं, फहीम अशरफ अपने स्पेल्स दिखा रहे हैं. आज खुर्रम शहजाद का जो स्पेल था, 4 विकेट्स फॉर हिम, गिविंग अवे 23 रन्स. एंड बीच में अबरार अहमद की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई. सो इट्स लुकिंग लाइक एवरी बॉलर इज स्टेपिंग अप एंड यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ द टीम. बस क्वेटा की बात शुरू होती है और मैं सऊद शकील की कैप्टनसी की तारीफ शुरू कर देती हूँ. यू हैव टू स्टार्ट देयर. जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती तो हम अक्सर कप्तानी पे जिक्र करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जिस वक्त एक टीम अच्छी जेल हो रही हो तब भी लीडरशिप को डिस्कस किया जाए. जिस वक्त एक टीम का एनवायरनमेंट सही होता है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं टीम के अंदर वो ठीक होती हैं, सबको अपने रोल्स पता होते हैं,
प्लेयर्स सिक्योर होते हैं, वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह की शक्ल निकलनी शुरू होती है। पिछला मैच भी अगर आप खुर्रम शहजाद का देखें तो 3 ओवर्स में 1 मेडन 9 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किए। एक बहुत ही अच्छा स्पेल था उनका जो कि ओवर शेडो हुआ ऑब्वियसली दूसरी परफॉर्मेंस से, पर आज तो ऑब्वियसली 1 स्टेप अहेड, 4 विकेट्स वो ले लेते हैं। और जो आपने बात की कि सबसे अच्छी चीज़ क्वेटा की जो इस दफ़ा नज़र आ रही है कि एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू मैच विनर, और इसलिए एक टीम जो अब लग रहा है कि इस्लामाबाद को चैलेंज कर सकती है वो क्वेटा की टीम है। और पता नहीं अभी तक भी इन्होंने इस्लामाबाद से मैच खेला है कि नहीं। आधा PSL गुजर गया और अब तक वो मैच नहीं है, तो मुझे बड़ा इंतजार है वो 2 मैचेस का जो ये इस्लामाबाद से खेलेंगे। इसी पिच पे मैच हो गया ना तो फिर तो क्वेटा विल बी डेफिनेटली फेवरेट। इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच जो है वो है लाहौर में थर्ड को मैच समरी पे एक नज़र डालते हैं इसी पे बात करते करते, ताकि हम उसको फर्दर डिस्कस स्कोर कार्ड को देखते देखते करें। जी, तो मुल्तान सुल्तान्स एक बहुत ही छोटे टोटल पे आज आउट हुई 89। मोहम्मद रिजवान वाज द लोन वॉरियर देयर, 44 नॉट आउट ऑन 44 डिलीवरीज। ऑब्वियसली सिचुएशन की डिमांड ही उस वक्त ये थी कि खड़ा होना था और खड़े रहे, लेकिन उनके अराउंड कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर सका। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, खुर्रम शहजाद ने 4 आउट किए हैं, वसीम जूनियर ने 2 आउट किए हैं, फ़हीम अशरफ ने 2 आउट किए हैं। And then the chase for Quetta Gladiators was literally walk in the park. 10 wickets से उन्होंने comprehensively हराया। Finn Allen 45 not out on 21 deliveries and Saud Shakil 42 not out on 20 deliveries. And also took them about just under 7 overs to achieve this. Yeah. Again, जिस तरह ताहा ने कहा, a walk in the park फॉर श्योर। वो जो बॉलर्स का कॉलम था मुल्तान का वो तो एम्प्टी है। लेकिन अभी क्वेटा की ऑफ कोर्स हमने बात की बॉलिंग की, खुर्रम शहजाद की बॉलिंग की, बट मुल्तान की बॉलिंग में ऐसा क्या था कि एक भी विकेट ना वो ले सके, ना कोई किसी किस्म का प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर सके वो बॉलर्स। आई थिंक टोटल भी शायद ऐसा ही था कि इसमें क्या बॉलिंग पे आपने क्या मतलब इस पे बात करें, जब आपके सामने 90 रन्स टू डिफेंड हो, आप पहले ही मैच हार चुके होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। 130-40 हो ना तो आप फिर भी समझते हैं यार कि 1-2 विकेट अगर हम अगली ले लें, पावर प्ले अच्छा बॉलिंग कर लें तो मे बी वी कैन कम बैक इन द मैच। बट जहाँ पे आपके 80-90 रन आपने डिफेंड करने हो तो आप फील्ड में अंदर आने से पहले ही हार चुके होते हैं। और देन फिन एलन जिस तरह के बैट्समैन हैं, वो पहले 1-2 ओवरों में अगर 20-25 रन हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या रह जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि बॉलिंग, बट येस बॉलिंग के ऊपर हम इन जनरल बात करते आ रहे हैं कि इनकी बॉलिंग में वो जान ही नहीं है जो हमें कोयटा में नज़र आ रही है या इस्लामाबाद में नज़र आ रही है। इन जनरल अगर अब मैं बात करना चाहूँ तो पूरे कंपटीशन में दे स्ट्रगल्ड। उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप में सवाए उबैद शाह के किसी एक बॉलर ने भी इम्प्रेस नहीं किया, जिसको एक जैसे हम सना ने बात की ना, कोयटा के पास आप देखें तो हर मैच में एक डिफरेंट बॉलर स्टूड अप और उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, राइट। यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपकी सारी बॉलिंग लाइनअप ऑफ कलर हो और उसके साथ फिर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और रिजल्ट इसीलिए शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी जो पुअर परफॉर्मेंसेज इन द बॉलिंग लाइनअप। उनके जो प्लान थे वो इट डिडंट वर्क आउट, बट होता है कभी कभार। मेरे ख्याल में मुल्तान के ऊपर ड्यू था इस तरह का एक सीज़न। देखें पिछले 5-6 सालों से दे बीन स्टैंड आउट और वो बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। तो आई थिंक और इसमें अगर आप देखें ना तो ये पिछले साल जो उन्होंने रिटेंशंस की, जब आप अपना एक सेटल स्क्वाड होता है ना, जो आप अपनी कोर तोड़ देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको दोबारा, वो आप एक रिस्क फैक्टर में चले जाते हैं। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट। जो चीज़ ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही थी, जब आप उसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर आप जो है ना एक किस्म का एक गैम्बल होता है। सेम चीज़ कोयटा ग्लैडिएटर ने 2019 में की थी, एंड उसके बाद से आप देख लें कि अभी तक उनकी टीम बन नहीं पाई, किसी भी सीज़न में उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। उससे पहले वो हर उनका जो सीज़न था PSL का, वो टॉप 4 में आते थे, फाइनल खेलते थे। बट जब उन्होंने अपने उस स्कोर के साथ छेड़छाड़ की तो फिर उनको भी टाइम, अब वो लग रहा है कि एक सेटल टीम लग रही है। नाउ दे मीन बिजनेस। सोहेल, मुझे ये बताएं कि होम ग्राउंड का, होम कंडीशंस का कितना रोल रहता है, क्योंकि अगर हम लास्ट कपल ऑफ सीजन्स भी देखें, मुल्तान यूज्ड टू ऑलवेज गेट दोज बिग स्टार्ट्स बिकॉज दे वुड प्ले इन देयर होम कंडीशंस। अभी भी इस सीज़न वो एक ही मैच जीते हैं, वो अपने होम ग्राउंड में जीते हैं। कितना एक साइकोलॉजिकली भी कितना बेनिफिशियल होता है एक टीम को टू हैव दैट होम एडवांटेज? यार थोड़ा सा मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि होम ग्राउंड तो हम ये सारे हमारे होम ग्राउंड है ना। कोई एक मुल्तान की, सिर्फ मुल्तान के लड़के तो नहीं खेल रहे कि मैं कहूँ कि मुल्तान की अपनी पिच है जहाँ पे वो बड़े हुए हैं खेल खेल के, जैसे मैं पिंडी में खेल के बड़ा हुआ।
टीम आप देखेंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जैसे एरियाज के सांबा प्लेयर, यूनाइटेड खेल रही हैं हर ग्राउंड में जाके वो अपना ठीक है, तो वो आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीम के फॉर्म के ऊपर। वो उनकी टीम अच्छी थी, मोहम्मद अली जो थे वो उनको सूटेबल, वो जिस तरह की ये लाहौर की पिचेस है ना, लास्ट ईयर सिमिलर पिचेस थी मुल्तान में जहाँ पे सीमर्स को, स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, तो वो मोहम्मद अली उनको अकेले ही, वो जैसे आज खुरम ने ऊपर 3-4 आउट कर दिए, मोहम्मद अली यूज्ड टू डू दैट फॉर देम, तो हमें लगा कि शायद वो मुल्तान की पिचेस की वजह से है, बट होम एडवांटेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा क्राउड आया होता है तो आपको थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिलता है, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट द प्लेयर्स, उनकी फॉर्म और उनकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें, ये एलिमेंट होते हैं कि वो, आप इस्लामाबाद की बात करें, आप कोयटा का होम ग्राउंड लाहौर तो नहीं है, मतलब दिया हुआ तो है, बट कोयटा का बेसिकली तो कोयटा बनता है, बट वो वाई दे परफॉर्मिंग वेल इन लाहौर, बिकॉज कि कंडीशन उनकी फास्ट बॉलिंग को सूट कर रही है, उनकी टीम को सूट कर रही है। तो असल चीज़ ये होती है कि आपकी जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो आया उन पिचेस, उन ग्राउंड्स के हिसाब का है कि नहीं। अच्छा, मैं इससे ये पूछा क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा, मुल्तान सुल्तान्स ने, अली तरीन ने इस बात पे थोड़ा सा एक्सप्रेस किया था, ताहा आप भी को याद होगा कि दे डिड नॉट गेट दोज इनिशियल मैचेस इन मुल्तान, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके अंदर एक वो भी थी, तो मे भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो कि स्केड्यूलिंग उनके फेवर में नहीं जैसे थी। कहा कि आई ऑल्सो पर्सनली एग्री विथ हिम कि इस टूर्नामेंट के अंदर ये इतना मैटर शायद नहीं करता, होम एंड अवे सिस्टम जो है, सब टीमें ही फेमिलियर हैं, सारे ग्राउंड्स के साथ फेमिलियर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी वैल्यू डेफिनेटली इज मच मोर, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा है, बट हम अब देखते हैं आगे। फिलहाल तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है ताहा कि शायद जो मुल्तान का एक फिक्सचर था मुल्तान सुल्तान्स का, वो भी रीस्केड्यूल होकर लाहौर में आ गया है, तो जी मुल्तान इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ऑब्वियसली कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से पीसीबी हैड टू मूव दैट मैच टू लाहौर, दे हैव अनाउंस्ड इट ऑलरेडी, यस दे हैव रीस्केड्यूल्ड दैट। बट चलें हम परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स सना वी नो मुल्तान ऑलमोस्ट now is out of this season for a team that has played back-to-back finals, to be, you know, the first team to be eliminated almost. There's still a slight possibility. बहुत मुश्किल है इधर से वापस आना. Even Rizwan himself said that, you know, there is a slight chance mathematically. But what does this mean now for the franchise, and especially as a captain for Mohammad Rizwan? रिजवान ने तो कहा ही फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें तो चलता रहता है ये. हम हर मैच के बाद ना एक कमेंट उन्होंने बड़ा क्लियरली रमीज भाई ने उनसे पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे के लिए, उन्होंने कहा कोई ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चलता रहता है, कभी जीतते कभी हारते. चिल ब्रो. But what does this mean now for Multan Sultan, Sana? I think a lot of introspection has to be done. अगर आप देखिए, हम बात करते, सोहेल भाई ने बिल्कुल शुरू में शायद पता नहीं सोहेल भाई ने शायद ये बात की थी अब्दुल रहमान साहब की कि शायद उनको फुली इन कंट्रोल नहीं वो हैं, या शायद हमें कि पैनलिस्ट में से किसी ने बात की थी. तो इतना ज़बरदस्त एक आपके पास क्रिकेटिंग माइंड है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत नज़र है. वो लगता नहीं है कि वो फुली इन्वॉल्व हैं उस प्लानिंग की, क्योंकि उनको हमने बहुत सी टीम्स को लीड करते देखा है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो इससे बहुत बेहतर होती हैं. एक ऐसी टीम जिसमें जो फाइनल तक पहुंची, उसके दो लोकल बॉलर्स जो इतना आउटस्टैंडिंग करे थे, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली, उन दोनों को एक ही सीज़न में एक साथ रिटेन ना करना बिल्कुल समझ नहीं आया. वो क्यों हुआ, इसको देखना पड़ेगा कि इन्होंने उस वक्त जो गलती की है, शायद वो सोच रहे थे कि हम ड्राफ्ट में वापस उठा लेंगे और वो मौका नहीं मिला. बट वॉट एवर इट इज़, वहाँ से इनको स्टार्ट करना पड़ेगा. और जो रोल होता है डिफरेंट, हमने देखा था कराची में भी एक टाइम था कि सलमान इकबाल साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे चीज़ों के अंदर. अली भी बहुत इन्वॉल्व नज़र आते हैं, और अच्छी बात है, पैशनेट होना चाहिए. बट जो सेंटर स्टेज होता है वो हमेशा कोच और कप्तान का होना चाहिए. और जहाँ पे भी ये बैलेंस आउट होगा, टीम की परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक फोटे होता है. किसी का बिजनेस है, किसी का स्पोर्ट्स है, किसी का लीडरशिप है, किसी का स्ट्रैटेजी है. तो ये बड़ा इनको अब देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ दिस होल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूज़, कि किसका क्या रोल होना चाहिए और किस रोल में बेहतर परफॉर्मेंसेस आ रही थी. तो आई थिंक इस बहुत सी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को, बिकॉज ये ऐसी फ्रेंचाइज है, एक्चुअली में दुख हो रहा है कि ये अब पीएसएल की दौड़ से ऑलमोस्ट इस साल के लिए बाहर हो रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी कि मुल्तान सुल्तान ये रिलायबल, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टीम्स इन द टूर्नामेंट रही है, जिसका आपको पता है कि टॉप 4 में जाना है, वो सबसे पहली टीम बन जाए जो बाहर जा रही है. सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट 4-5 सीजन. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हैज़ टू बी डन.
وٹ ایور جو چیزیں رہی چیز میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ وین از دا رائٹ ٹائم کہ جو مینجمنٹ ہے کسی بھی فرینچائز کی وہ اس چیز کو سمجھ پائے کہ یہ کمبینیشن اب اس سے زیادہ ورک نہیں کر پائے گی. جیسے سم ٹائمز ایک ٹیم فرینچائز کرکٹ میں اچھے لمبے عرصے تک پرفارم کر رہی ہوتی ہے, جیسے کوئٹہ نے سرفراز کے انڈر بہت اچھا پرفارم کیا, ملتان جو ہے وہ رضوان کے انڈر بہت اچھا. تو یہ کس وقت رائٹ ٹائم ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ یہاں سے آگے اب یہ کمبینیشن نہیں چلے گی؟ کیا ایک برا ٹورنامنٹ کھیلنا ضروری ہوتا ہے, وہیں سے پتہ چلتا ہے, یا پھر اس سے پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیے اٹ آل ڈپینڈس کہ جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ اب ڈفرینٹ اونرز ہیں. میں نے 4 تو ٹیموں سے میں کھیلا ہوں, تو میں آئی ورک ود 4 ڈفرینٹ اونرز, 4 ڈفرینٹ مینجمنٹ جو کہ دے اسٹل انوالوڈ. تو ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. ٹو جج اب اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو لاہور قلندر ہے. لاہور قلندر کے 4-5 سیزن ایسے گئے کہ ایوری بڈی اسٹارٹڈ بیشنگ کہ یار آپ کے بھائی کو آپ آکے بھائی کو کیوں باہر نہیں نکال رہے, رائٹ؟ بٹ ایونچولی ہی ون دیم ا ٹورنامنٹ, رائٹ؟ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اونر کے اوپر کہ وٹ ہی تھنکس, وہ کتنا لمبا اس پلان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کتنا کمفرٹیبل وہ خود ہیں. بٹ جو ثنا نے بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارے ہاں یس ان کا رائٹ ہے, وہ کرنا چاہیں تو کریں, بٹ یہ اٹس ناٹ رائٹ فار دا ٹیم کہ اونرز کی بہت زیادہ انٹرونشن ہوتی ہیں, بہت زیادہ سے ہوتی ہے جو مینجمنٹ ہے اس میں آ کے, ایون سم ایکسٹینٹ پلینگ 11 میں بھی آ جاتی ہے. وی ایگری کہ آپ کا پیشن بھی ہے کرکٹ کے لیے, آپ کی انٹینشن کے اوپر میں کبھی بھی کسی کی انٹینشن کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا, آپ کی انٹینشن بھی اچھی ہوں گی. بٹ وہ جو بات میں کرتا ہوں نا کہ جو ایک کرکٹر جس نے کرکٹ کھیلی ہے وہ سوچ یا سمجھ سکتا ہے, وہ لازمی نہیں کہ آپ کا جتنا مرضی پیشن ہو سکتا ہے آپ کا پیشن کسی ایک کرکٹر سے بھی زیادہ ہو, بٹ وہ جو نالج, وہ جو ایکسپیرینس اوور دا ایئرز ایک کرکٹر گین کرتا ہے وہ مشکل ہے کہ ایک نان کرکٹر وہ گین کر سکے. تو کہیں نہ کہیں وہ ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کہاں میں جا سکتا ہوں ایز اے اونر, اور کہاں مجھے چیزیں جن کو میں نے ہائر کیا نا, اگر میں اونر ہوں, میں کوچ لے کے آتا ہوں, میں کسی کو کیپٹن اپوائنٹ کرتا ہوں, تو وہ میرے ہیں نا. I need to trust them. I need to let them make decisions. وہ جو کرکٹنگ ڈیسیژن ہے. باقی yes you are the boss, you running the show, we all agreed, but کہیں نہ کہیں آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرافٹ والے ٹائم سے ڈیسیژن میکنگ میں تھوڑا دیکھیں ڈرافٹ ایمبیگوٹی رہی ہے کہ کون کیا میں بھی آبویسلی آپ دیکھیں تو کوچز بہت سے ایسی فرینچائزز تھی جن کے ڈائریکٹرز پرفارمنس جو تھے یا کوچز تھے وہ سلیکٹ کر رہے تھے, بہت سے اونرز خود اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. بٹ وہ تو چلیں ایک اور چیز ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے. بٹ میرے لیے سب سے زیادہ, کیونکہ میں خود کپتان رہی ہوں, میں خود پلیئر رہی ہوں, سب سے زیادہ مجھے جو لگتا ہے جو ایک ڈسٹربنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اور شاید لوگ سمجھ نہیں پاتے, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ گراؤنڈ میں اتر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کی جو پیپ ٹاک ہے وہ صرف کپتان اور کوچ یا سینئر پلیئر سے ہو سکتی ہے. جب آپ کو کوئی کیپ آپ کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جب آپ ٹیم اسٹریٹجی گراؤنڈ میں بتا رہے ہیں, یا گراؤنڈ کے فوراً بعد جو میٹنگ ہو رہی ہے, دیٹ ہیز ٹو ہیپن ود ان دا کور ٹیم. اس کے اندر باہر چاہے وہ اونر ہو, چاہے وہ مینجمنٹ کا کتنا سینئر انسان ہو, وہ پی سی بی کے چیئرمین ہو, یہ جب لوگ انوالو ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پلیئرس کتنے پریشر میں آ جاتے ہیں. جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پریشر میں آتا ہے. تو وہ جو ایک تھوڑا سا فلٹر اور بفر ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے وہاں پر, for players to have that peace of mind, for players to have that absolutely, and as a captain you have that experience کہ آپ نے یہ بات کی. I think it's spot on. ود دیٹ خرم شہزاد پہ واپس آنا چاہیں گے. اتنا زبردست بولنگ پرفارمنس, مین آف دا میچ, ان کی وکٹس بھی دکھائیں گے, اور اس میں ہی آپ دونوں سے ہی ساتھ ساتھ ان کے بارے میں مزید تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ آپ دونوں کہاں دیکھتے ہیں ان کو, کیسا فیوچر دیکھتے ہیں. And he's been around for a while now, خرم شہزاد also. ابھی تک آپ سہیل impressed ہے with the journey that he has had as a bowler? Yes, کیونکہ میں نے تو ان کی جرنی کو وٹنس کیا ہے from the day one. I remember کہ جب ہم وہاں پہ NCA میں پریکٹس کرتے تھے تو he came in as a net bowler ہمیں پریکٹس کرانے کے لیے. تو میری جرنی تو, ان کی جرنی تو میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ ساری, کہ کیسے کیسے یہ وہ وہاں پہ لگاتار آتے رہے, 1-2 سال. پھر ہم نے آپ کی جرنی بھی ایز اے نیٹ بولر ہی ایسے ہی, یہ نارملی کرکٹرز آپ دیکھیں گے, آپ بابر اعظم کی آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کی ایک پکچر ہے, بال بوائے تھے, تو سب کی جرنی ایسے ہی سٹارٹ ہوئی ہیں. تو ونڈرفل بولر. آج کی جو پچ تھی اس کے حساب سے ثنا نے ان کے پچھلے میچ کی بھی وہ پرفارمنس کا ذکر کیا کہ وہ اوور شیڈو ہو گئی, بٹ جب بھی ایسی کنڈیشن ملیں گی نا تو وہاں پہ خرم آپ کو ون آف دا ٹاپ بولر نظر آئیں گے. ریزن از کہ ہی پلیڈ لاٹ آف 4-day کرکٹ, ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرکٹ کا بھی اب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. وہ جو
हार्ड लेंथ 4 to 6 मीटर की लेंथ की मैं बात करता हूँ. अगर अभी करंटली कोई बॉलिंग सबसे अच्छी कर सकता है, ही इज़ वन ऑफ दोज कि जो आप इसको कहेंगे ना 4 से 6 में से 5 बॉल एक जगह पे करके दिखाओ तो ही कैन डू दैट. रीज़न इज़ कि उनकी वो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस है रेड बॉल के साथ. तो जहाँ पे भी कंडीशन मिली ये हमेशा आपको स्टैंड आउट नज़र आएंगे और आज भी ये नज़र आए. और यही मैं कहता हूँ कि यार जब आप एज ए स्विंग बॉलर जब आपको इस तरह की जगह मिलती है ना तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपको ये लाहौर वाली पिच हर जगह नहीं मिलेंगी. इन्होंने खुद भी ये मैच के बाद ये बात का जिक्र किया है कि यूजुअली हमें बहुत फ्लैट विकेट्स मिलती हैं T20 में, बट आज जो थोड़ा सा डिफरेंस एक था, दैट एक्स्ट्रा बाउंस दैट रियली हेल्प्ड हिम. एंड ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप उनकी अपने बॉलर्स के साथ लग रही थी, जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही थी, जिस तरह हम देख रहे थे, नजर आ रहा था कि देयर एंजॉयिंग प्लेइंग इन दैट कंडीशन. बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक ये टीम तो जेल टुगेदर है, पर जैसे सुहेल भाई ने लेंथ को तो जिक्र कर दिया कि वो एक ही जगह पर ऐसी पिच पे आपको एक लेंथ पे बॉलिंग करनी है, वेरिएशन ज़रूरत नहीं है. बट अच्छी चीज़ ये है कि विकेट नहीं छोड़ते. ही मेक्स द बैटर प्ले. तो ऐसी पिच पे जहाँ मूव हो रहा हो और मुश्किल हो रही हो, जब आपको हर बॉल खेलना पड़ता है तो चांस बॉलर के पास ज़्यादा हो जाता है. तो बहुत लाइन ही भी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट और length भी. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं. ये कॉन्फिडेंस आई थिंक तभी आ सकता है जब क्लियर मैन कोई बंदा यूज़ करता हो और टेंडर ना हो उसके. ये तो बात ठीक है. आई थिंक पूछना पड़ेगा खुर्रम शहजाद से कि ये कॉन्फिडेंस जो आता है क्लियर मैन से उनको आगे भी हमें नजर आएगा होपफुली उनके स्पेल्स में. पर आई थिंक कि आज था जितना छोटा आज मैच था. लाहौर ये कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स लाजमी देखते हैं कि उनको पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कहाँ से आता है. they've been doing it. With that, we will go to our first break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. एंड इवन दो मैच बहुत छोटा था, 7 ओवर का था, हमारा शो भी बाकी पड़ा है. प्लीज आप लोगों वापस ने आइए. ऑफ नहीं करना, हम वापस आ रहे हैं. डोंट गो एनीवे. Ji, welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We're back with your favorite segment, which is called Ask the Expert. जी, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आस्क द एक्सपर्ट में आप लोगों के भेजे गए सवाल जो है वो हम अपने एक्सपर्ट्स से पूछते हैं, जिसके लिए आपको हैशटैग यूज़ करना है dugout experts. And we've got a lot of very interesting questions and I'm surprised कि लोगों को कितनी बारीकियां याद हैं इंडिविजुअली करियर्स की, चाहे वो सना के करियर की हो, सुहेल के करियर की हो. तो कुछ हमने पिक आउट किए हैं सवाल, बट मेक श्योर यू सारे जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो वैसे रोहा के पास आते हैं, मेरे पास कम आते हैं. हाँ, तो आप देखा करें ना उस पे हैशटैग पे जाके डग आवर एक्सपर्ट्स. बट हाँ, पर्सनली भी जो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी भेज रहे हैं थ्रू द हैशटैग, उनमें से कुछ मैंने निकाले हैं. ताहद, यू वांट टू स्टार्ट? बिल्कुल, पहला सवाल मैं कर लेता हूं जो कि सोहेल भाई के लिए है, सोहेल तनवीर के लिए. आसिफ ने पूछा है कि 2 टेस्ट मैच आपने खेले हैं सिर्फ, जबकि आपके फर्स्ट क्लास करियर जो है वो बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग है. तो क्या ऐसी वजह थी कि आपको टेस्ट क्रिकेट में उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, जबकि वी आर ऑल अस्यूमिंग कि आप खुद इंटरेस्टेड थे और अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेले हुए थे? बड़ी दफ़ा ना इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ. मुझसे जब बल्कि शो में भी रिग्रेट के बारे में पूछा गया तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहा है और रहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका उतनी जितनी मुझे खेलनी चाहिए थी. आपने फ़र्स्ट क्लास की बात की, मेरे फर्स्ट क्लास के स्टैट्स आर वेरी गुड. मतलब विद बोथ बैट एंड बॉल मैंने 8वें नंबर पे 500 स्पेशली बैट के साथ. बिल्कुल एग्जैक्टली. मैंने 3000 को 80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, मैंने 300 आउट किए हुए हैं, साथ 3000 रन्स किए हुए हैं. प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं वो 2007 का वर्ल्ड कप खेला, एक तो मेरा शुरुआती T20 से हुई, उसके बाद फिर 2-3 हमारी वनडे सीरीज़ हुई एंड देन IPL हैपेंड. और वो IPL से जो मुझे कैरियर को एक बूम मिला वो भी क्योंकि T20 लीग थी, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, वो एक टैग नहीं लगता, वो टैग लगना शुरू हो गया मेरे ऊपर कि जी ये तो
वाइट बॉल या फिर T20 का प्लेयर है। 2008 जब मेरा मतलब मैं वनडेज़ में अपने वो 18 वनडे खेला था मैंने, 34-35 आउट किए थे पाकिस्तान के लिए उस साल, तो मैं मतलब रैंकिंग में भी दूसरे तीसरे नंबर पे था। उस साल पाकिस्तान क्रिकेट में कोई हमारी उस साल टेस्ट सीरीज़ हुई नहीं, वो एक साल था 2008 बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट नहीं खेला। बिल्कुल। तो उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप के बाद मैं इंजर्ड हो गया। तो वो साल डेढ़ में फिर टीम से बाहर रहा, साल तो क्रिकेट से ही आउट रहा। उसके बाद भी जब मैं, अच्छा मज़े की बात, क्योंकि उस टाइम T20 क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, तो फर्स्ट क्लास में मैं आउट करता था तो मुझे सेलेक्ट किया जाता था T20 के लिए, जो 1-2 मैचेस होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के लिए, तो मुझे कभी कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद एक दफ़ा मैं गया न्यूजीलैंड, जब मेरा कमबैक हुआ टेस्ट टीम के साथ भी, टेस्ट टीम में भी मेरा नाम आया, मैंने साइड मैच खेला, वहाँ जाके 4 आउट भी किए, बट तो उस टाइम पे जो टेस्ट के कैप्टन थे, क्या आपने कम्युनिकेट किया उनके साथ? नहीं, मिसबा उसके 2011 के बाद आए। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई, मतलब वेदर इट वाज सिलेक्टर्स और कैप्टन। मिसबा तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने मिसबा भाई के अगेंस्ट खेली, उनके जब वो टीम से आउट थे 2004, 5, 6, जब मैंने खुद बहुत परफॉर्म किया, उनकी टीम के खिलाफ मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी, रन्स किए, आउट किए। सो व्हेन ही बिकेम अ टेस्ट टीम कैप्टन, तो भी उन्होंने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब वेदर इट वाज हिम और सिलेक्टर्स या वो माइंडसेट कि वो T20 वाला वो प्लेयर है, क्योंकि मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी फर्स्ट क्लास में आके, तकरीबन हर मैच में मैं हर दूसरे मैच में 5 आउट करता था। अच्छा, ये वाला वैसे एक्सपीरियंस अक्सर जब आप प्लेयर्स के साथ बात करें ना, तो जब अपने करियर पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो अक्सर ये बात करते हैं कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता था कि वो एक फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रहे हैं और दूसरे में भी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस फॉर्मेट में, बट दे आर ड्रॉप्ड। सो ये कम्युनिकेशन, और ये बाय द वे अभी तक प्लेयर्स के साथ जो है ये हो रहे एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली उल्टा है, हारिस रऊफ जो कि रेड बॉल खेलना ही नहीं चाहते, उनको बड़ा इंसिस्ट करके कहा जाता है कि रेड बॉल खेले, जो जहां पे फिक्स हो जाए, जो खेलना चाहते थे उनको खिलाते नहीं थे। नहीं, आई थिंक बिग लॉस फॉर पाकिस्तान के सोहेल टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके। खासकर मैं कहता हूं कि अगर जहां पे ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहां पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है ना, अगर मैं वहां क्रिकेट खेलता तो आई थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती थी, बिकॉज ऑफ माई वो जो स्विंग मेरे, बिकॉज ऑफ माई एक्शन, वो जो स्विंग मुझे नेचुरली मिलता था। बट मुझे तो आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी, मतलब आई वुड हैव लव्ड टू वॉच यू प्ले टेस्ट क्रिकेट में। व्हाई आई स्कोर्ड रन्स इन 4-day क्रिकेट, गो के आई यूज्ड टू बैट एट नंबर 8, बट वहाँ पे नंबर 8 में भी आपको पूरी एक्सप्लोर, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, कि जब तक आप आउट नहीं होते, तो वनडे क्रिकेट होगी, T20 होगी, यू गेट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, कि आप जा रहे हैं वनडे में आपको 4 से 5 ओवर मिल जाएंगे। T20 क्रिकेट में नो एवरेज 8वें नंबर वाले को कितनी 8 बॉलें, 10 बॉलें, 6 बॉलें इतनी मिलती हैं, तो आपको वो चांस नहीं मिलता। व्हाई आई स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पे लंबी बैटिंग होती थी, आपको मिलती थी कि जब तक आपने आउट नहीं होना आप खेलते रहेंगे। तो आई स्कोर्ड, मैंने कहा ना 5 मेरी सेंचुरीज हैं, 18-19 मेरी नेशनल सेंचुरीज हैं, एंड only played 70 first class matches. Wonderfully answered, thank you सुनील। अगला सवाल जो है वो सुनील की तरफ से आया है सना आपके लिए, लेकिन आपने, इसमें एक रूल है जी, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना। रूल किसने बनाया? मैंने। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना, ऑनेस्ट जवाब देना है। तो मैंने अभी तक कौन से आप डिप्लोमेटिक देती हैं रोहा के रूल्स, ये डिप्लोमेटिक जवाब आप दे देती हैं कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिफ्लेक्शन मैं चाहूंगी। सुनील जो है, अभी आपने इस बात पे भी कमेंट करना है जो इन्होंने कहा, आप दे देते। सुनील ये जानना चाहते हैं कि सना आप कोचिंग के रोल में अभी तक हमें क्यों नहीं नजर आई, और आप क्या फ्यूचर में विल वी सी सना मीर कोचिंग इन एनी कैपेसिटी, स्पेशली ऑफ कोर्स विद द पाकिस्तान नेशनल टीम? यार मुझे तो घर वालों के फ़ोन आते हैं शो के बाद कि कम बोला करो क्योंकि पहले ज़्यादा बोल के जो है ना बहुत सी चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। देखिए, कोचिंग का मैं जो भी काम करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, मेरा एक असूल है ये कि मैं उससे इम्पैक्ट कोई क्रिएट करना चाहती हूँ। ओके, बीइंग इन मीडिया, बीइंग एट अ पोजीशन जहाँ पे आई बिकेम द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, जो कि ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं था, आई जस्ट वांटेड कि हमारी ख़वातीन एक मकाम पे पहुँचें और लोग समझें कि ये खेल सकती हैं। सो आई बिकेम दैट फेस। तो मुझे लगता है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस। मे बी मेरे से ज़्यादा भी कोई परफॉर्म कर जाए या आने वाले दिनों में करें, बट वो जो एक पोजीशन अल्लाह मियां ने मुझे दे दी थी उस टाइम पर, उसकी वजह से मेरी आवाज़ में एक वज़न है और उसको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए।
कोचिंग की जहाँ तक मैं बात देखती हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोच के इख्तियार में बहुत कम चीज़ें हैं. आपको ऑफर तो हुई होगी जी ना? मुझे ऑफ़र हुई हैं, काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, बट मुझे नज़र नहीं आता कि कोच होके कोई आप बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब सिस्टम ठीक होगा. 15 साल में सिस्टम में रही, कुछ चीज़ें हमने अच्छी की, कुछ उसमें से बेहतरियाँ आई. अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर से थोड़ा रोला डाल बट के हो यू आर सकता है. ओपन टू इट अगर मैनेजमेंट और अगर आपको लाने वाले जो हैं वो देखिए आपको उस कोचिंग तरह के authority मैंने दें. मेरा जो अपना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है मेंटोरशिप की तरफ, विच इज़ जो मैं डिफाइन भी कर दूँ, इट्स मोस्टली अबाउट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स. एक एथलीट के ऊपर ख़ास तौर पे आज जो सोशल मीडिया है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं इमेजिन कर पाते. आपकी हर गलती जो है वो पब्लिक है, आपकी सक्सेस तो पब्लिक है, उसको तो भी हैंडल करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है एट टाइम, अपनी सक्सेस को हैंडल करना. और साथ साथ क्रिकेट आपको अगर 30 दिन है ना, 25 दिन फेलियर में दिखाता है और 5 दिन आपको अच्छा टाइम भी मिलता है. तो उन 25 दिनों में अपना फोकस लूज ना करना, अपने आप से इनर डायलॉग आपका ख़राब ना होना, दैट इज़ वेयर आई लव टॉकिंग टू प्लेयर्स अबाउट. बिकॉज पूरा जो करियर था वो तकरीबन इसी तरह का था, हम एक दूसरे को काउंसिल ही कर रहे होते थे. बिकॉज And I'm so glad we talked about it the other day, निदा डार की situation को लेके Yeah. जो हमने पूरी discussion की, and that clip has also gone viral and people have personally reached out and you know praised कि हम लोगों ने mental health को लेके discuss किया कि cricketers या sportsmen in general या sportswomen इनकी मेंटल हेल्थ की तरफ कितना ज़रूरी है फोकस करना. क्योंकि जी एक चीज़ जो हम मतलब मैं ग्लोबली भी करती रही हूँ. अभी मैं आईसीसी के जो इमर्जिंग कोचेज़ हैं उनकी मेंटोरशिप में, मैं आईसीसी के फ्यूचर कोचिंग प्रोग्राम में उनका हिस्सा हूँ. और उससे पहले मैंने हांगकांग और डिफरेंट जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी टीम्स के साथ भी ये किया है. ये मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी लगता है कि कोच जो होता है, मेजॉरिटी कोच ने अपने टेक्निकली काम आपको ज़्यादा करना होता है. आपका बैकलिफ्ट कहाँ से आ रहा है, आपका फॉलो थ्रू कहाँ जा रहा है, आपका रनअप कहाँ जा रहा है. पर एक एथलीट के लिए ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी के और बहुत से हिस्से डेवलप होने चाहिए. जब तक वो डेवलप नहीं होंगे आप ग्लोबल स्टार्स नहीं बन सकते. और मुझे ये लगता है पाकिस्तान में अगेन इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अनलेस यू हैव दैट ग्लोबल प्रेजेंस, तो बहुत से लोगों के साथ जो डोमेस्टिकली, इवन दो कि सोहेल भाई ग्लोबल स्टार बन गए शुरू में ही अपनी डोमेस्टिक की वजह से, बट आपके साथ ज्यादती पे ज्यादती होती जाती है. बिकॉज आपकी वो चीज़ें, उन फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना और है. दूसरा मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. एक और चीज़ जो मैं कोचिंग में आती, मुझे अभी पीएसएल में भी ऑफर हुई, मेंस पीएसएल के लिए भी एक मुझे फ्रेंचाइज ने मुझे रीच आउट किया. बट उसमें भी मेरी ना जाने का एक और मेरा असूल लाइफ का ये है कि जो चीज़ मैंने नहीं की तो किसी और का स्पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज बहुत से कोचेस सालों साल कोचिंग कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल. वो लोग कोचिंग कोर्सेज भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हैं. तो मैं खाली पीएसएल के लिए आऊँ और फिर निकल जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द कोचेज और द प्लेयर्स. सो आई थिंक वहाँ पर भी मैं दैट्स अ स्टांस आई वांट टू कीप. रोहा के रूल्स के साथ हैशटैग सना के असूल, ये भी ये दोनों हैशटैग. I think this should be proper segment, by the way. अच्छा, नहीं आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, बट just as an observer, I think we would also love to see you in that mentorship capacity जो आपने अभी किया है. होप के पाकिस्तान क्रिकेट उस तरफ सीरियसली अब सोचें कि आपने बियॉन्ड फिजिकल जो आपने कोचिंग करनी है प्लेयर्स की, आप और बियॉन्ड दैट होलिस्टिकली कैसे प्लेयर्स को मैनेज करते हैं. आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले हो सकता है, ख़ास तौर पे विमेंस क्रिकेट में. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. अगला सवाल मेरे पास है उस्मान की तरफ से, और ये भी सना के लिए ही है कि सना, क्या आपने, इंटरेस्टिंग सवाल है कि हैव यू प्लेड विद मेंस क्रिकेटर्स एट एनी पॉइंट एट एनी लेवल, या इवन फ्रेंडली मैचेस के तौर पे या किसी भी लेवल पे आपने खेला है, और अगर खेला है तो किन के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ क्लब मैचेस ज़रूर खेले हैं. लाहौर में हम लोग बागे कौन सा ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड के पास जो बागे जना, उसमें अक्सर हम लोग क्लब जो क्रिकेटर्स होते थे उनके साथ, जब हमने थोड़ा सा पता होता था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से सीधे, ख़ास तौर पे उस टाइम पे कोशिश होती थी कि हम और अपने आप को टफ टाइम दे. वहाँ पर मैंने कुछ मैचेस खेले. ज़फ़र गौहर एक हमारा अंडर 19 का प्लेयर होता था, वो अक्सर हमारे साथ खेलता होता था. वो मुझे लगता है बहुत ही फाइटर प्लेयर था. अनफॉर्चुनेटली वो भी अब उस तरह से सामने नहीं आता. नेट्स में मैंने रज़ाक भाई अब्दुल रज़ाक को फेस किया हुआ है. मैंने अनवर अली के कभी किसी मेल क्रिकेटर के साथ कोई
फेस ऑफ हुआ है, जफर कोई गौर लड़ाई माशाल्लाह हुई है? आपने जिक्र किया, मैं वो बदकिस्मत है जिसको टेस्ट कैप मिलनी थी और उसने फ्लाइट मिस कर दी थी, सोता रह गया था बेचारा। और फिर उसके अलावा इमरान फरहत को मुझे याद है मैंने बॉलिंग करा के जरा परेशान किया था नेट्स में ही। परेशान किया था। तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस ऐसे थे, मोस्टली एट नेट्स होते थे। जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स थे उनके साथ कभी मौका नहीं मिला सच मैच खेलने का, बट नेट्स पे अक्सर एनसीए में ऐसा होता था कि दोनों की साथ प्रैक्टिस हो रही है तो जाके खेल लिया, तो बड़ा मजा आता था, अच्छा एक्सपीरियंस सना, would you recommend women cricketers? I remember once मैंने भी एक दफा बॉलिंग की थी। अब मैं हाँ, आपने भी मुझे की हुई है, आपने भी मुझे बॉलिंग की हाँ, हुई मैं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आया था तो आप लोगों का शायद कैंप आपने भी मुझे की So हुई would you, Sana, would you recommend it to women cricketers to actually play with men cricketers to just, you know, ज़्यादा शायद स्किल इम्प्रूव हो जब आप इतनी स्ट्रेंथ के लेवल पे खेल रहे देखिए हो? बात ये होती है कि इसको आपको ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ता है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं होती जी आपने 100% इक्वालिटी करनी है, सब सबसे खेल सकते हैं। आपको ये रियलिस्टिकली देखना है कि अभी सारा टेलर जो इंग्लैंड की एक प्लेयर थी वो उनकी काउंटी क्रिकेट में जाके खेलती थी क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए। हमने मेजॉरिटी अंडर 16 और अंडर 19 के साथ हमारे प्रॉपर मैचेस स्केड्यूल होते हैं आज भी, जब हम टूर्स करने जाते हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंडर 16 अंडर 19 लड़के हैं उनके साथ आप खेलते हैं। बट टू गो वन स्टेप फर्दर कि आप अपने थोड़े से सीनियर और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान लेवल पे, उसके लिए आपको पहले लड़कियों की वो स्किल और उस स्पीड की बॉलिंग के ऊपर लाना पड़ेगा। और फिर दूसरी ये चीज़ होती है कि क्रिकेट बॉल के साइज़ में भी फ़र्क होता है लड़कियों और लड़कों का, तो वो फिर जब फिर आपको ये बहुत मेक श्योर करना है कि यू गिव दैट एडवांटेज टू फीमेल ये प्लेयर्स। फैक्ट वैसे मुझे पता नहीं था। I didn't- You know? even I did not- आपको जी। पता था ये? जी हाँ जी, मुझे थोड़ा सा 5 आउंस का उसका वेट का भी फर्क होता है और उसके साइज का भी फर्क होता है ऑब्वियसली, क्योंकि लड़के जरा उसको हैंडल कर सकते हैं। What else is different? We know the boundary sizes are बाउंड्री different. बाउंड्री साइज को आप Bats. अंदर लेते हैं, बैट का वो तो आपके अपने ऊपर है। कुछ लड़कियां बहुत हेवी बैट से भी खेलती हैं। सिर्फ बॉल साइज का थोड़ा सा 0.5 आउंसेस का फ़र्क होता है और वो इसलिए उसमें फिर ये होता है कि जब आप लड़कों के मेन उससे खेलेंगे तो आपके हाथ इंजर्ड हो सकते हैं बिकॉज द वेट ऑफ दैट बॉल इज़ हेवियर। तो अगर एक फुल ब्लडेड शॉट आएगी तो इट कैन उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सो आप अगर सिस्टमेटिकली लेके चलें सो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां इस वक्त हमारे किसी भी लेवल पे लड़कों से खेल सकती हैं, ये मैं मानती हूँ, मैंने जो उनकी गेम देखी है। नहीं, absolutely. तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कल को खेल सकते, बट फॉर दैट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर डूइंग दैट। Who will win a T20 match? हमारे प्लेयर्स में यार ऑस्ट्रेलियन में। मुझे इतनी कंट्रोवर्सी में मत डालो, वो मैच करवाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जी आते हैं। रोहा, मेक श्योर यू प्लेइंग दैट गेम और फिर तुम्हें पता लगेगा कि- मैं तो नहीं वॉलंटियर कर रही फॉर दैट मैच। मैं Make एक sure. जवाब दूंगी, मैं एक जवाब दूंगी कि जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनर है ना, जो कप्तान और ओपनर है एलिसा हीली, जी। वो नेट्स में अपने हस्बैंड मिचेल स्टार्क को खेल के आती है। Counter attack, counter उसकी attack. प्रैक्टिस पूरी है। Cannot counter that. उसकी practice Cannot counter counter that. टाइम जितना आप इन्वेस्ट करेंगे तहा उतना ही जो है आपकी गेम जो है वो डेवलप भी होगी। जिस तरह जो जैज़ की इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट्स हमें पता है कि वो दे रहे हैं सलाम तकाफुल के उस पे, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी के देयर विदाउट इंटरेस्ट। Yeah. जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑफ कोर्स और रोजाना हलाल मुनाफा उससे आपको मिलता है। जबरदस्त जबरदस्त जी। हमारे पास अब सवाल जो है वो आते जा रहे हैं। एक और सवाल है जी अब सुहेल तनवीर के लिए। ये आई थिंक सवाल इतना धमाकेदार आया कि पेन ही गिर गया किसी का। जी सुहेल, आपके लिए सवाल है कि आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट हाउ फास्ट bowlers आर मैनेज्ड इन पाकिस्तान? in Pakistan. Not Or only mismanaged. not only fast bowlers, not only fast bowlers. Any bowlers. All the players. नहीं, सब cricketers हमारे यहाँ players को manage करना ही नहीं आता। सबसे बड़ी जो चीज़ हम लैक करते हैं वो communication है। Why we afraid? क्योंकि हम शायद जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो genuine नहीं होती। जब आप genuine होते हैं ना तो आप हाइड नहीं करते। आप बेशक अगले बंदे को बुरा भी लगेगा ना प्लेयर को फॉर टाइम बीइंग, बट जब आप उसको क्लियर पिक्चर बताओगे ना, यार ओके ये हम सोच रहे हैं आपके बारे में, यू आर इन द टीम फॉर दिस रीजन, यू आर नॉट इन द टीम फॉर दिस रीजन, राइट? फिर वो बेशक मुझे वक्ती बुरा लगेगा फॉर टाइम बीइंग मे बी, बट मैं लेकिन जाके मुझे पता होगा यार वेयर आई स्टैंड,
where I lack, मैंने अगर काम करना है तो किस चीज़ पे करना है, यहाँ पे पता ही नहीं होता किसी को, वो किसी जवाब को ही नहीं नहीं पता देते होता, वो, एंड इट बताते ही नहीं स्टार्ट एग्जैक्टली जो सिलेक्टेड होते हैं उनके साथ सारी कम्युनिकेशन होती है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसके उन्हें ना ghost message कर का- देते हैं। ना मैसेज का जवाब मिलेगा ना कॉल कोई उठाएगा, सो एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। डू यू नो व्हाट घोस्टिंग मींस? किसी को घोस्ट करना। जी पता है। घोस्टिंग कर देना ना, क्या आप अगले को बता ही नहीं रहे, साइलेंस। I mean, this is something I can- अगर मैं हूँगा ना तो मुझे आप कहेंगे तो मैं सिर्फ इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा, और अगर ये आप चीज़ ठीक कर देंगे तो आप यकीन माने कि ये जो हम सब मॉर्निंग एंड विंजिंग यहाँ पे बैठ के कर रहे थे ना, आप प्लेयर्स से सुनते हैं, आपको 50-60% वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, और जब ये ख़त्म होंगी प्लेयर को पता होगा यार कि मैंने कहा ना कि आप टीम में हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों हैं, तो वो आपको अच्छा अपने ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। मुझे हसन अली की एक बात याद आ गई, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट पे की। कहते हैं उनको एक दफ़ा जब ड्रॉप किया गया टीम से तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये जो कह रहे हैं, कहते नहीं हम आपको रेस्ट, कहते आप मुझे रेस्ट नहीं करा रहे, आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो आगे से कहते उन्होंने उन्हें कहा कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं बट आप ये समझे कि आप रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, बट आई थिंक द मोर you learn, the more you I mean, know. this is something I would like to contribute in a little bit because you know management is something. Yeah, which you're I you know I you're have been professionally doing for involved a in very that. long time. और आप किसी हल्के लोगों को तो करते भी नहीं है मैनेज, तो आपका तो एक्सपीरियंस भी नो। मैनेजमेंट की आई थिंक टीयर्स जो है ना वो होने चाहिए। एक तो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है जो पाकिस्तान लेवल पे जाने के बाद होती है, लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट, रीजन, हर लेवल पे आई थिंक यू नीड टू हैव people who manage up and coming players. I've had a chance to work with a few players जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ है, and then obviously managing a legend like Shoaib Akhtar. So I think that is something जो बहुत लैक करती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत छोटे लेवल से शुरू होकर जितने भी आप ऊपर लेवल तक जाते जाएं आपको इसके अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट्स मिलेंगी, एंड रीज़न में एंड में लॉस किसका हो रहा है? लॉस पाकिस्तान का होता है जब भी कोई बड़ा बॉलर या अच्छा बॉलर हम लूज़ करते हैं, जिस तरह हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, शबीर अहमद की बात हमने की, आमिर नज़ीर की बात की, ये वो कुछ नाम है जो अब शायद लोगों को इतना पता भी नहीं होंगे या याद भी नहीं होंगे, या मोहम्मद जाहिद की अगर हम बात करते हैं रिसेंट क्रिकेट में बात करूं तो ये दिस हैज़ टू बी वर्कड ऑन बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज अगर ये सही होना शुरू हो गया तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फिजिकली कोच नहीं कर रहे, मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बैक एंड पे संभाल रहे हैं, जिनको जो क्रिकेटर नहीं है उनका होना जरूरी। बल्कि अभी रिसेंट टाइम्स में मैनेजर्स ने काफी केओस भी क्रिएट किया है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन चले दैट्स अनदर डिस्कशन। प्रॉब्लम ये है कि रोहा, देखिए हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हम सब अपने डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं। हमारे मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं कि हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं और फिर हम उसी के साथ सबको कोशिश करते हैं कि, और इसमें बड़ी हमें एग्जांपल्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम प्लेयर्स, लेकिन हमने बहुत सारे टैलेंटेड लड़के ज़ाया किए हैं या जिनके कैरियर बहुत छोटे रह गए फॉर दीज रीजंस। या ठीक है, इश्यूज होते हैं प्लेयर्स में, राइट? हर प्लेयर आपको परफेक्ट उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि एक प्लेयर टैलेंटेड इनफ है टू विन यू गेम्स, तो अगर उसके कुछ इश्यूज हैं तो ट्राई करें कि उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको काउंसिल करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे हमें आपको जो है इस डिस्कशन को यहाँ पे फिलहाल इंटरप्ट करना पड़ेगा, बट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वी कैन ऑल्सो टॉक मोर in depth about this and of course about the upcoming game as well. Do not go anywhere. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Marco. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप हमें देख रहे हैं ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड Maiko. We are back and we are all set for tomorrow's analysis. कल किसका मैच है? बिल्कुल बिग मैच यार, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक मजेदार मैच लग रहा है ये होगा, मजे का होगा। I hope कि not another one-sided match. Please, not another one-sided match. We want to see a last ball thriller. Maybe even, dare I say it, a super over. बनता है कि नहीं बनता? क्यों? लाहौर कलंदर्स के मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टक्कर की टीम्स हैं, आई थिंक
चांस तो है. हम सोहेल भाई से शुरू करते हैं. क्या कह रहे हैं? यार अच्छा मैच होना चाहिए, दोनों टीमें फॉर्म में हैं. इस्लामाबाद की तो खैर वो तो फॉर्म पहले मैच से चल रही है, लेकिन लाहौर के अप एंड डाउन हैं, लेकिन लास्ट मैच अच्छा खेले. अर्श होगा, फर्श होगा या बीच का उनके बारे में हम आई डोंट नो व्हाट टू से कि वो अर्श और फर्श. I think बीच वाली कोई कहानी नहीं है. perfection versus craziness कह सकते हैं. Yeah, exactly. I think that's the right way to describe this game. कि वो बट मेरे ख्याल में लाहौर के पास वही जो हम पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट करते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल. तो जो अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है वो ऑन द गिवन डे किस तरह का परफॉर्म करे, किसको सरप्राइज करे, वो किसके साथ ओपन करे, वो उनको खुद नहीं पता होता, तो ओपोनेंट को क्या पता होगा. तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दिमाग, क्योंकि वो बहुत रिलाई करते हैं डाटा के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जो तो वो ज़रूर उनके माइंड में ये चीज़ होगी. बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हैज़ अ अपर हैंड. रीज़न इज़ के जो पिछले 5 मैचेस की उनके पास परफॉर्मेंसेस हैं, कंप्लीट टीम है. कल एक सवाल ज़रूर होगा कि क्योंकि उनको रिलाय अभी तक जो पिचेस का नेचर यहाँ पे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो फास्ट बॉलिंग हैवी आपको नज़र आई, डोमिनेट करती नज़र आई. तो इस्लामाबाद स्पिनर्स में बीच मिडल फेज में रिलाय करती है स्पिनर्स के ऊपर. तो कल शायद स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होगा. तो देखना पड़ेगा कि वो 4 पेसर्स के साथ, मतलब 3 पेसर प्लस वो जो उनके ऑलराउंडर है जेसन होल्डर, उसके साथ जाते हैं, या वो वही मेथड रखते हैं कि इंक्लूडिंग जेसन होल्डर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ. तो दैट्स अ क्वेश्चन. ऑन अदर हैंड अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो वो उनका तो खैर वो इस्लामाबाद के कप्तान भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. इतने फोकस्ड है वो कि PSL पे सिर्फ फोकस रहता है उनका. जब पाकिस्तान खेलने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है. लेकिन नहीं, खैर वो इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको वो लिवरेज देती है. और एक देखिए जो ओन करती है ना फ्रेंचाइज आपको, जिस तरीके से वो एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है यार कि मेरी 19-20 की परफॉर्मेंसेस मुझे हार्म नहीं करेंगी, मुझे हर्ट नहीं करेंगी इन माय पोजीशन इन द टीम, क्योंकि आप बेसिकली बॉस हैं. हालांकि आपके T20 कैप्टन जो हैं वो टीम में खेल रहे हैं आपके अंडर. हाँ, तो यू बेसिकली दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. मैच नहीं दे रहे वो उनको. नहीं, वो इंजर्ड हुए हैं यार. अब आप इतना भी तो ना करें यार, इतनी जाती ना करें. तो वो तो उसका मेरे ख्याल में रीज़न यही है कि जितनी लिवरेज और जितनी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप जिस तरीके से मर्जी इस शो को रन करें, और वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं. क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम कि व्हेन इट कम्स टू PSL तो इस्लामाबाद की जितनी भी लेटली ये पिछले 3-4 साल की जो सक्सेस है उसमें शादाब का एज ए लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. और लीडर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा होता है. वही शोर, जैसे सना भी वो उसकी बात करती है ना साउथ शकील की, तो वो लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इसमें शादाब को क्रेडिट जरूर देना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड. एज समवन हु हैज प्लेड विद शादाब, क्या देखते हैं आप शादाब का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ? क्या रोल है उनका अभी भी, या फिर अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ही ज़्यादा रोल उनका रहेगा? नहीं, ताहा जब तक आप मतलब ही इज़ नॉट ओल्ड कि आप कहें कि बिल्कुल ही उनके लिए दरवाजे, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द लास्ट T20 टीम जो न्यूजीलैंड गई थी. तो ही इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम. उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल डिबेट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टार्ट था उस हिसाब से वो पहले 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, देन ही स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और अभी तक उनका वो फॉर्म वापस आ नहीं रही फॉर सम रीज़न. ये नहीं कह सकते कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उनको बैटिंग में भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई, बॉलिंग में भी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट सम हाउ वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके. बट दैट डजंट मीन कि आप कहें कि जी उनका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया है, वो सिर्फ T20 लीग्स या डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रह गए. आई थिंक ही इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर जो वाइट बॉल की अगर आप बात करें, हर तरह से वो यूटिलिटी अपनी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एज अ बॉलर हो, एज अ बैटर हो, एज अ फील्डर हो, एंड एज अ कैप्टन भी. सना, आपकी तरफ आएंगे. क्विक एनालिसिस ऑन टुमारोज गेम, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. I think Islamabad looks a very very settled team once again. लाहौर की वही बात है, पता नहीं which लाहौर comes up to play, हमें नहीं पता इसका. Conflicted है लगता है लाहौर. इस्लामाबाद का ये कि obviously they have, उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनकी ओवरऑल जो कोर है बहुत अच्छी है. जैसे
ابھی بات ہوئی تھی, سہیل بھائی کہہ رہے تھے ان کے پاس اتنی لیوریج ہے کہ وہ کل عماد اور نواز میں سے جنرلی وہ نواز کو ریسٹ دے دیتے ہیں اور وہ اس کی جگہ ایک آرام سے پیسر کھلا سکتے ہیں. تو ان کے پاس اتنے ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں, اور اچھی پکس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بینچ بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ ان کے بینچ میں جس کو انہوں نے کھلایا ابھی تک سب نے پرفارم کیا ہے, اور ان کے پاس یہ اب آرام سے اپرچونٹی کی جس مرضی کو وہ لے آئیں اور وہ آ کے پرفارم کرے, تو اسلام آباد ڈیفینیٹلی لکس لائک a much better team on paper. And of course that depth in their squad coming in handy, and tomorrow it will be interesting Taha to see کہ conditions کیسی ہوتی ہے, how the pitch will behave, will there be the similar extra bounce today that we saw, and of course جو ہم نے آج خرم شہزاد کا spell دیکھا اور جو back to back اگر ایسا ہوا تو یہ لاہور کی فیور میں یہ جائے گا. of course یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ٹاس سہیل آپ کی نظر میں کتنا امپورٹنٹ ہوگا کل کے میچ میں. ناٹ فار اسلام آباد یونائٹیڈ, کیونکہ انہوں نے ہم نے مطلب اتنی تعریفیں کرنی ہیں, مجھے بار بار اچھا بھی لگتا ہے کہ میں ان کی تعریفیں ہی کرتا جاؤں, کیونکہ ان کے پاس اتنی کمپلیٹ ٹیم ہے کہ وہ ان کو فرق نہیں پڑے گا, اور ہر سچویشن کے لیے وہ تیار ہیں, رائٹ تیار ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ اس حساب کے پلیز موجود ہیں. آن دا ادر ہینڈ لاہور کے لیے میٹر کرے گا کیونکہ ان کی فاسٹ بالنگ اچھی ہے. شاہین ود دا نیو بال جو آج خرم شہزاد نے کیا, ہی ہیز آل دا ابیلٹی جو شاہین کے وہ وہی کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نئے بال پہ 2 سے 3 وکٹ لے کے دے دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں لاہور کا بہت زیادہ چانس ہوگا. تو ٹاس ول ڈیفینیٹلی میٹر فار لاہور قلندر, بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے میرا نہیں خیال کہ کو بہت زیادہ میں کہوں کہ ٹاس کے اوپر ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اینڈ آف کورس دا مین ان فارم صاحبزادہ فرحان, he will be the all important wicket tomorrow, so it will be an interesting match up within the game. دیکھنا ہوگا کہ فاسٹ بولرز کا کل کیسا دن رہتا ہے. آج تو بہت زبردست گیا تھا, لیٹس سی کل کیسی کنڈیشنز ہوتی ہے. It is time now to pick our winner. جی تو پک دی ونر سیگمنٹ آ چکا ہے, آل امپورٹنٹ گیم, اور ہم شروع کرتے ہیں کس سے سنا. میں تو کوئکلی بتا دوں گی, اسلام آباد از مائی ٹیم فار ٹمورو. آئی تھنک ویری ویل بیلنس ٹیم, ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, اور ایک ٹیم جو ٹاس پہ ڈپینڈ نہ کرے ایسی کنڈیشنز پہ بھی, جیسے پہلے بھی بات ہوئی. آئی تھنک فار می دے آر دی ونر, آئی مین دے آر دی پک. سیدھا ہم آتے ہیں روحا کی. سیم آنسر, اسلام آباد یونائٹیڈ, ایون دو میرا ہوم ٹاؤن لاہور ہے, بٹ آئی تھنک اسلام آباد this season are just looking like they have all the boxes ticked. تو for now میں بھی تھوڑا اپنا آج سیف پریڈکشن کروں گی, اسلام آباد یونائٹیڈ for sure. جی سہیل بھائی. لیٹس گو ود لاہور قلندر. لاہور قلندر آج ملتان کو ہرایا ہے سہیل بھائی, کل لاہور کو. ہاں جی, میں نے نیا بال کھیلا بھی اور کیا بھی ہے نا, میں نے ہروایا. صحیح ہے, میں جب کھیلتا تھا نا تو میں نے بڑے جتوائے ہیں. I will also go with لاہور قلندرز. مجھے لگتا ہے کہ کل پکڑ لیں گے. شاہین اور حارث, لال آپ نے پہنا ہوا ہے, رنگ جیت کا لال ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ کا لال آپ نے پہنا ہوا ہے یار, ایسے تو نہ کرے تھا. I think کل بالکل لاہور ہلنے نہیں دے گا اسلام آباد کو, میرا یہ خیال ہے. It's going to be Lahore's day tomorrow. Okay, well we will find out. یہ تھی ہماری predictions, 2 for اسلام آباد یونائٹیڈ, 2 for لاہور قلندرز. It is time now to pick the MVP. جی تو موسٹ ویلیوبل پلیئر آف دا میچ کون ہوگا؟ ہم روحا سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کی ٹیم ہے کل کی اسلام آباد, آپ بتائیے کون ہوگا موسٹ Well, it is hard to look past Naseem Shah in these conditions. So of course I'm going to pick the quick. نسیم شاہ. جی سنا. بالکل, آئی تھنک نسیم شاہ بھی ڈیو ہے, ہی نیڈس ٹو ہیو اے پرفارمنس جو میچ وننگ پرفارمنس ٹو شائن ان دس ٹورنامنٹ. تو نسیم کو اگر روحا نے لے لیا تو آئی تھنک میں آئی ووڈ لائک ٹو گو ود جیسن ہولڈر. جس طرح کی کنڈیشنز ہیں, ہائٹ ہے ان کی, جو پیس وہ بہت زیادہ ہائٹ ہے, ہاں جو وہ باؤنس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور پھر کیونکہ میچ ہو سکتا ہے کلوز جائے تو شاید ان کی بیٹنگ بھی ان پلے آئے. جیسن ہولڈر. جی سہیل بھائی, لاہور سے کون ہے آپ کا موسٹ ویلیوبل پلیئر؟ I'll go with شاہین. شاہین شاہ آفریدی. بالکل کل کے دن میں بہت امپورٹنٹ ہے ود دیز کنڈیشنز. مائی پک فار ٹمورو ول بی فخر زمان. اگین جو اسٹارٹ ان کو جس دن فخر زمان وہ اسٹارٹ دے دیتے ہیں لاہور کو, جو وین ہی گیٹس گوئنگ وہ آپ کو میچ جتاتے ہیں, تو آئی تھنک فخر زمان ول بی مائی MVP فار ٹمورو. Fair enough. I think we would all love to see. In fact, کسی بھی ٹیم کو آپ سپورٹ کریں, ایک فخر زمان کا وہ جو اوپننگ پارٹنرشپ اگر وہ اچھی لگا دیں, یا خود بھی اگر وہ کھڑے رہیں جس طرح آج ہم نے دیکھا, تو آف کورس ایسا نہیں کہ سامنے سے سارے آؤٹ ہوتے رہے جیسے آج ہوا, بٹ وی وانٹ ٹو سی, بیکاز اسٹیٹسٹکلی بھی لاہور قلندرز tend to do better
and they But tend to generally, win when Fakhar I is feel scoring. tomorrow will be bowlers game. शाहीन और हारिस ये दोनों लाहौर के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कल, और आई थिंक जैसे नसीम इस्लामाबाद के लिए आई थिंक वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो लाहौर के लिए शाहीन और हारिस डेफिनेटली बहुत अच्छा लेकिन role अगर कल लाहौर नहीं जीता, अगर कल इस्लामाबाद जीता तो आप मुझे क्या देंगे? ठीक है, विनर्स को, या तो आप कोई खाना वाना खिला दें, या आप फिर मुझे जायज़ कैश कर दें कोई, जो हम म्यूचुअली जो है आप वो अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर कर दीजिएगा, मुझे बिल भेज दीजिएगा, मैं आपको जायज़ कैश कर दूंगा। आसान तरीका। as long as we have that on क्योंकि record. अगर मैं अपनी शर्त हार गया तो फिर मैं अपनी प्रेडिक्शन हार गया तो फिर उसके बाद मेरा मूड नहीं होगा मिल के बैठ के खाने का, तो मैं बस जायज़ कैश कर चले दूंगा। ठीक है, मैं और सना खा लेंगे। Done है। आपके मैं और सोहेल भाई जो है वो दुख में जाके अब हम कुछ खा लेंगे। इनको पहले से पता है इनकी टीम हारने वाली है। तैयार हैं, अभी से तैयारी की हुई है। नहीं, एज आई सेड शाहीन और हारिस कल हिलने नहीं देंगे इस्लामाबाद को, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब आप जितना रोहा का प्रेडिक्शन आगाज कर भी रहे खाने से, इख्तिताम भी खाने हाँ, से। वैसे जिक्र खाने का काफी रहता है ना। वो यस हैं, और क्या मतलब जिंदगी जिंदगी का मकसद ही मकसद और क्या, ये जो हम यहाँ और पे क्या बैठे हैं जिंदगानी बातें है? कर रहे हैं। खाना ही। बिल्कुल हाँ, नहीं, पर कहते हैं ना कि रोजी रोटी। इंसान जो भी करता है कमाता है, इवेंचुअली वो एक ही रोजी चीज रोटी होती है, है, रोटी के लिए, तो वो तो सही अच्छी बात होनी है, चाहिए। रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोहा टीम तो में। जी खाने के लिए रही हैं, इसीलिए जी नहीं, रही हैं। ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग। अभी हम बड़ा अच्छा खाना खा के आए हैं, थैंक्स टू आवर वंडरफुल डायरेक्टर यासिर जसवाल, एंड ही ट्रीटेड अस ऑल। इसलिए आज हम लोग आपको बहुत हैप्पी और वो नज़र आ रहे हैं। थोड़े से हम लोग लेट भी हो गए आने में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का मैच इतना क्विक रैप अप हो जाएगा। हम लेट नहीं हुए, उनको जाने की जल्दी थी। आपकी टीम को। हाँ, मेरी टीम को। उनकी टीम मुल्तान को। की टिकटें जो है ना वो मुल्तान नहीं, वो चले कोई चलो। होता ही है। लेकिन जो भी जीते कल, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा एक्साइटिंग हो, एंड तक मैच जाए थोड़ा सा, यू नो। अब शोएब भाई होते तो वो अपने क्या उन्होंने जो उस दिन वर्ड बोला था, फिर मगजाटे पे बोले मारे। दैट, बट यू नो थोड़ा एक्साइटिंग नजर आए, थोड़ी कोई लड़ाई भी अभी तक नहीं हुई, राइट? इटालियन सा लफ्ज लगता है वैसे, लेकिन है पिंडी का मेरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वो और शुएब भाई इन्वेंट करते रहते इस तरह के वर्ड्स जो है ना, वे वो मगजाटे वाली बॉलिंग कल होगी, लेकिन जिस तरह जेसन होल्डर जितनी उनकी हाइट है ना, पिंडी और जिस बॉयज तरह भी की pitch किसी है, बिल्कुल। इटालियन और से कम शाहीन नहीं है। ऑब्वियसली भी कल आई Yes, थिंक yes, yes. मुझे लगता है कि शाहीन कल जो है टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग करेंगे। दैट्स बहुत आपने फखर जमान को किया उस वक्त से शाहीन हारिस Because भाई Victor- एक प्लेयर पे because आपको एक ही bowling में पॉइंट मिलेगा, आपको पता है ना शाहीन। चेंज कर ले, हम आपको मौका माय दे देते हैं। एमवीपी इज फखर, बट अच्छा, बस ठीक माय है। प्रेडिक्शन इज कि बॉलिंग शाहीन बहुत अच्छी ठीक करेगी। है, ये ठीक मेरा- है। मुझे तो और बहुत अगर मजा आ फखर रहा के है। मगजाटे लाहौर भी के बहुत- मैचेस का मुझे बहुत मजा आ रहा है कि पहली बार देखा है कि फास्ट बॉलर्स बेचारे कहीं पे जो है ना कुछ कर- मगजाटे पे हाँ, मार रहे हैं, But आउट कर that's रहे हैं। good that Lahore brings that चलो, बस excitement. करो। चले जी, यहाँ पे डिस्कशन go. हमारी थोड़ी अपनी उस तरफ जा रही है, तो यहाँ ये पे off शो air को कर लेंगे, कहाँ करें रैप अप? बिल्कुल रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आई जस्ट फिनिश विद व्हाट आई वाज सेइंग कि लाहौर ब्रिंग्स दैट एक्साइटमेंट इन द टूर्नामेंट, जो यू नो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो पाकिस्तान Absolutely, वाली है, दैट absolutely. एलिमेंट वो लेकर आते हैं। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टुमारो। Absolutely, आप सबका बहुत शुक्रिया, सनामीर, सोहेल तनवीर and Taha Sadakat. This was the Dugout, and we will be back tomorrow post match for more of our post match gupshup. अपना बहुत ख्याल रखिए and do join in tomorrow. Thank you so much for watching the Dugout exclusively on Tamasha and Myko. माइको।